हे गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है देव। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कैश डिपॉजिट लिमिट इन सेविंग अकाउंट इन 2020। जी हाँ, तो देखिए 2022 के अंदर क्या लिमिट है कैश डिपॉजिट अगर आप अपने सेविंग अकाउंट के अंदर कराते हैं। इसके पहले मैंने 2021 के अंदर वीडियो बनाया था, लेकिन 2022 के अंदर कुछ चीजें यहाँ पे चेंज हो गई है। वही हम लोग सारी चीजें इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए गाइस, सबसे पहले हम लोग पहले जान लेते हैं एसएफटी के बारे में, जिसको कहा जाता है स्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अब यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जितने भी बैंक्स है, जितने भी एनबीएफसी कंपनीज है, कॉर्पोरेट्स है या फिर पोस्ट ऑफिस है, उन सभी को ये इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि किसी भी अकाउंट के अंदर हम लोग आपको एक थ्रेशोल्ड लिमिट देंगे। उसके ऊपर जैसे बियॉन्ड द ट्रांजैक्शन जाता है, आपको यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्टिंग करनी है एक एसएफटी बनाकर। अब गाइस, यहाँ पे 2022 के अंदर न्यू इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर क्या चेंज आया है, यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक फैसिलिटी यहाँ पे लॉन्च की है जिसका नाम है एआईएस, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। अब गाइस, ये जो एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट है, इसके अंदर आपकी जितनी भी पूरे साल भर के अंदर फाइनेंशियल जो भी एक्टिविटी होती है वो सारी यहाँ पे दिखाई देती है। तो गाइस, जैसे आप एआईएस का यहाँ पे हैंडबुक चेक करेंगे ऑफिशियल पोर्टल के ऊपर, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कैश डिपॉजिट। अब गाइस, ये जो कैश डिपॉजिट है उसके अंदर यहाँ पे कैसे रिपोर्टिंग होती है, उसके पहले हम लोग एआईएस के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, जब आप अपने इनकम टैक्स पोर्टल के अंदर लॉग इन करेंगे और अपना टीआईएस या एआईएस चेक करेंगे, तो गाइस आपको ये वाली जो एक्टिविटीज होती है यहाँ पे सिंपली आपको कैश डिपॉजिट एंड कैश विड्रॉल दोनों ही यहाँ पे एक्टिविटी दिखाएगा। लेकिन गाइस, यहाँ पे हर किसी को ये चीज नहीं दिखाएगा जिसने भी उस सर्टेन बियॉन्ड लिमिट से बियॉन्ड ट्रांजैक्शन की होगी। केवल उसी के केस में यहाँ पे आपको कैश डिपॉजिट के अंदर एक एंट्री मिलने वाली है। तो गाइस, इन्होंने कैश डिपॉजिट के अंदर तीन टाइप की कैटेगरी के ट्रांजैक्शन को यहाँ पे इंक्लूड किया है। एक तो जो करंट अकाउंट के अंदर पैसा कैश डिपॉजिट करा रहा है, एक सेविंग अकाउंट के अंदर करा रहा है। और कई लोग ये सोचते हैं जब वो कैश डिपॉजिट कराने जाते हैं, अगर वो 50,000 रुपए के नीचे जमा कराने जाते हैं तो उनको कोई भी पैन नंबर मेंशन नहीं करना पड़ता है। तो गाइस, उस केस में यहां पे बताना चाहूंगा एएस के अंदर यहां पे इन्होंने ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी है कि आधार से अगर पैन लिंक हो रखा होगा तो ऑटोमेटिकली वो ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। मतलब अगर आप चाहे पैन नंबर मेंशन करें या ना करें, फिर भी आपकी वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्टिंग होगी। सो गाइस, अब हम लोग बात कर लेते हैं ये थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है। तो देखिए, अगर मैं फॉर्म 6061A की बात करूं तो यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है, अगर पूरे साल भर के अंदर कोई भी बैंक अकाउंट के अंदर 10 लाख रुपए से ज्यादा आप कैश डिपॉजिट करते हैं, चाहे आप मल्टीपल ट्रांजेक्शन के अंदर कर रहे हैं या फिर सिंगल एक साथ डिपॉजिट कर रहे हैं, दोनों टाइप की आपकी एंट्री जो है आईटी डिपार्टमेंट को यहां पे रिपोर्ट कर दी जाएगी। इसके अलावा गाइस, पहले जो लोग करते थे कि अगर 50,000 के नीचे जमा करा रहे तो पैन नंबर नहीं दे रहे, तो उस केस में भी आधार से अगर पैन लिंक है तो ऑटोमेटिकली वो ऑटो पॉपुलेट होके आपकी सारी एंट्री आईटी डिपार्टमेंट को भेज दी जाएगी। सो गाइस, सिंपली बेस पे यहाँ पे एआईएस के अंदर यहाँ पे अकाउंट बेस पे रिपोर्टिंग होगी। अगर किसी का जॉइंट अकाउंट भी है तो यहाँ पे अकाउंट के अंदर देखा जाएगा, ना कि पर्सन टू पर्सन देखा जाएगा। साथ में गाइस, एआईएस के अंदर आपको ये सुविधा दी जा रही है, अगर आपको लगता है कि ये जो मैंने कैश डिपॉजिट की है ये एंट्री मेरे को गलत दिखा रहा है एआईएस के अंदर, तो वहां पे आपके पास में ऑप्शन रहता है कि कैसे उसको करेक्ट किया जाए, या नॉट फुली करेक्ट, या फिर मान लीजिए किसी और अदर पैन से या किसी और अदर ईयर से यहाँ पे रिलेटेड है। तो ये सारी जो चीजें हैं आप आईटी डिपार्टमेंट को यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं। और इसके ऊपर रिपोर्टिंग कैसे करनी है, फीडबैक कैसे देना है, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सो गाइस, अगर हम लोग वीडियो को समराइज करें तो आप लोगों को पता लग गया होगा कि 10 लाख की यहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट है। उसके बियॉन्ड अगर आप ट्रांजेक्शन करेंगे ऐसे कैश डिपॉजिट अपने सेविंग अकाउंट के अंदर, तो वो आईटी डिपार्टमेंट को यहाँ पे रिपोर्टेड होता है। अब जरूरी ये नहीं है कि मान लीजिए कई लोग अगर करते भी है तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको यहाँ पे नोटिस आएगा या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है यहाँ पे मना करता है। बस आपके पास में उस कैश डिपॉजिट ट्रांजैक्शन का पक्का यहाँ पे प्रूफ होना चाहिए, प्लस आप अपनी जो भी इनकम टैक्स रिटर्न यहाँ पे फाइल कर रहे हैं उसके अंदर हमेशा इसको रिपोर्ट करिए कि अल्टीमेटली आप जो कैश डिपॉजिट करा रहे हैं वो इनकम आपको अपने आईटी रिटर्न के अंदर हमेशा शो करनी चाहिए। सो गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।